आपके कंप्यूटर के अंदर दर्जनों माइक्रोचिप्स हैं, जिनमें अरबों ट्रांजिस्टर हैं। आप जानते होंगे कि ये ट्रांजिस्टर सभी तकनीक की आधारशिला हैं, अरबों डॉलर के कारखानों में बनाए जाते हैं और इनका आकार केवल कुछ नैनोमीटर होता है। लेकिन आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि अरबों ट्रांजिस्टरों का यह नेटवर्क वास्तव में लेगो ईंटों की तरह व्यवस्थित है, जिन्हें एक साथ जोड़कर इस साथ 541 टुकड़ों वाले मिलेनियम फाल्कन जैसे लेगो सेट का निर्माण किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर कैसे लेगो ईंटों की तरह होते हैं, ट्रांजिस्टर वास्तव में कैसे दिखते हैं, वे बुनियादी तर्क कैसे करते हैं और अंत में 26 अरब ट्रांजिस्टर सीपीयू के विभिन्न खंडों में कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो एजुकेशनल अनुराग द्वारा प्रायोजित है। आइए लेगो ब्रिक्स और ट्रांजिस्टर के बारे में जानने से शुरुआत करते हैं। इस उदाहरण में हम एक ट्रांजिस्टर को लेगो ब्रिक पर लगे एक स्टड के बराबर मानेंगे। अपने आप में दोनों में से कोई भी ज्यादा कुछ नहीं करता। हालांकि जब कुछ ट्रांजिस्टर एक साथ जुड़ते हैं तो वे एक मानक सेल बनाते हैं, जो हर सीपीयू और जीपीयू का मूल निर्माण खंड होता है। इसी तरह कई स्टड एक लेगो टुकड़ा बनाते हैं, जो सभी लेगो कृतियों का निर्माण खंड होता है। उदाहरण के लिए एक साथ जुड़े 2 ट्रांजिस्टर एक इन्वर्टर मानक सेल बनाते हैं, 4 ट्रांजिस्टर एक साथ जुड़कर एक नंद गेट बनाते हैं और 6 ट्रांजिस्टर एक और गेट बनाते हैं। ट्रांजिस्टरों को आपस में जोड़कर कई अन्य मानक सेल बनाए जाते हैं और इसी तरह लेगो के कई टुकड़े होते हैं, जिनमें स्टड और आकृतियों की संख्या अलग अलग होती है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ ज्यादा जटिल मानक सेल देखें, हमें पहले यह समझना होगा कि सबसे सरल मानक सेल कैसे काम करते हैं। आइए इन्वर्टर पर गौर करें, जो एक X2 लेगो ब्रिक जैसा है। इसका काम बस एक इनपुट लेना और 0 आउटपुट करना है, या इसके विपरीत। इस इन्वर्टर का लॉजिक सिंबल इस तरह है और मानक सेल इस तरह दिखते हैं। मूलतः इस इन्वर्टर जैसे मानक सेल एक लॉजिक गेट की वास्तविक भौतिक संरचना है। और अगर आप अपने स्मार्टफोन में प्रोसेसर को खोलकर नैनोस्कोपिक व्यू में जूम कर सकें, तो आपको यही दिखाई देगा। तो आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। मानक सेल के निचले भाग में सिलिकॉन बेस पर बने 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। हम इनमें से एक ट्रांजिस्टर पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसे इस स्पष्टीकरण के लिए थोड़ा सरल बनाया गया है। इस ट्रांजिस्टर के अंदर कुछ प्रमुख भाग होते हैं, गेट, चैनल और डाइलेक्ट्रिक, जो एक अवरोध है जो दोनों को अलग करता है और बिजली को गुजरने से रोकता है। इसके अतिरिक्त चैनल के दोनों ओर और गेट के ऊपर धातु के संपर्क होते हैं, जो उत्पाद से जुड़े होते हैं। उपयोग संबंधित बिजली को इनपुट और आउटपुट करने के लिए किया जाता है। तो यह ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? जब गेट पर एक वोल्ट लगाया जाता है या इनपुट किया जाता है, तो बिजली चैनल से होकर प्रवाहित हो सकती है, जो चैनल के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ती है। हालांकि जब गेट पर 0 वोल्ट लगाया जाता है, तो बिजली प्रवाहित नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप चैनल के दोनों किनारे विद्युत रूप से अलग हो जाते हैं या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक त्वरित उदाहरण यह है कि चैनल और गेट को पानी के नल और हैंडल के रूप में सोचें। जब हैंडल चालू होता है तो पानी बह सकता है और जब हैंडल बंद होता है तो पानी रुक जाता है। इस ट्रांजिस्टर का नाम इसके पंख जैसे आकार के कारण प्रकार फिनेफिटी है। यहाँ सरल प्रकार ट्रांजिस्टर का प्रतीक है और फिर जब गेट पर 1 वोल्ट लगाया जाता है तो चैनल के माध्यम से बिजली प्रवाहित हो सकती है। आइए यहाँ एक दूसरा ट्रांजिस्टर लेते हैं, जो उसी फिनेफिटी आकार का है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है और इसे प्रकार ट्रांजिस्टर कहा जाता है। विशेष रूप से इसे बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां जब गेट पर 1 वोल्ट लगाया जाता है तो चैनल से बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती और जब गेट पर 0 वोल्ट लगाया जाता है तो बिजली प्रवाहित हो। जब हैंडल नीचे होता है तो पानी चालू रहता है और पानी बंद करने के लिए आपको हैंडल को जोर से उठाना पड़ता है। यह प्रकार ट्रांजिस्टर का प्रतीक है और गेट पर बना वृत्त उल्टी कार्यक्षमता को दर्शाता है।
अब जबकि हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, एक प्रकार और दूसरा प्रकार, आइए उन दोनों के बीच के गेट को जोड़ते हैं और इनपुट गेट संपर्कों को एक साथ मिलाकर एक संपर्क बनाते हैं। परिणामस्वरूप गेट पर एक एकल इनपुट वोल्टेज जो 1 वोल्ट या 0 वोल्ट हो सकता है, साझा गेट तक जाता है और दोनों ट्रांजिस्टरों को नियंत्रित करता है। चूंकि प्रकार और प्रकार के ट्रांजिस्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जब गेट पर 0 वोल्ट के माध्यम से विद्युत प्रवाह की अनुमति देता है और इसे चालू माना जाता है और प्रकार बंद हो जाएगा, और फिर जब गेट पर 1 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रकार और प्रकार के फीने-फीटी चालू और बंद हो जाते हैं और प्रकार विद्युत प्रवाह की अनुमति देता है, जबकि प्रकार ऐसा नहीं करता है। अगला चरण ट्रांजिस्टरों के ऊपर पावर और ग्राउंड रेल लाना है। पावर रेल 1 वोल्ट पर है और ग्राउंड रेल 0 वोल्ट पर, और वे हमेशा 1 और 0 वोल्ट पर रहते हैं। इसके बाद हम डिजाइन में कुछ तार जोड़ते हैं और ऐसा करने के लिए हम संपर्क बिंदुओं का उपयोग करते हैं और ऊर्ध्वाधर विया बनाते हैं जो ट्रांजिस्टर के दोनों किनारों को पावर रेलों के साथ स्थानीय इंटरकनेक्ट नामक तारों की एक परत से जोड़ते हैं। पावर रेल, विया और इंटरकनेक्ट केवल तांबे, टंगस्टन या एल्यूमिनियम जैसी सुचालक धातुओं से बने तार होते हैं और तारों के जटिल पथों में बिजली को इधर उधर ले जाते हैं। आइए इनपुट के लिए एक लेबल जोड़े जो विद्युत तार है जो साझा गेट से जुड़ता है, और यहाँ आउटपुट के लिए एक लेबल जो दो ट्रांजिस्टरों में से प्रत्येक के एक तरफ लगे स्थानीय इंटरकनेक्ट तार से जुड़ता है। अब जबकि हमारे पास एक पूर्ण मानक सेल है तो इनपुट पर 1 वोल्ट लगाने पर क्या होता है, 1 वोल्ट साझा गेट तक जाता है जो दोनों ट्रांजिस्टरों को नियंत्रित करता है और परिणामस्वरूप प्रकार ट्रांजिस्टर चालू हो जाता है और प्रकार ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है। एन टाइप ट्रांजिस्टर चालू होने पर बिजली इसके चैनल से प्रवाहित हो सकती है। परिणामस्वरूप ग्राउंड रेल से 0 वोल्ट स्थानीय इंटरकनेक्ट से होकर एक ऊर्ध्वाधर मार्ग से नीचे एन टाइप फिनफेट के चैनल से होकर फिर दूसरी तरफ एक ऊर्ध्वाधर मार्ग से वापस स्थानीय इंटरकनेक्ट के एक अलग सेक्शन से होते हुए और अंत में आउटपुट तक जाती है। इस प्रकार 1 वोल्ट के इनपुट के परिणामस्वरूप 0 वोल्ट का आउटपुट होता है। उसी समय क्योंकि वही 1 वोल्ट इनपुट पी टाइप ट्रांजिस्टर को नियंत्रित करता है जो बंद है, इससे कोई बिजली प्रवाहित नहीं होती है और तार का यह सेक्शन अलग हो जाता है। तो फिर क्या होता है जब इनपुट पर 0 वोल्ट लगाया जाता है? खैर, होता है उल्टा। पी प्रकार ट्रांजिस्टर चालू हो जाता है और 1 वोल्ट रेल स्थानीय इंटरकनेक्ट तारों और वाया के माध्यम से पी प्रकार के चैनल के माध्यम से एक ऊर्ध्वाधर वाया के माध्यम से आउटपुट से जुड़ जाती है। इस प्रकार 0 को 1 में बदल देती है। इसी समय एन प्रकार ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है और तार का यह भाग अलग हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि ये तार तैरती हुई त्रिआयामी संरचनाओं जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में सभी खाली स्थान डाइलेक्ट्रिक नामक इंसुलेटिंग पदार्थ से भरे होते हैं। यह एक लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन वास्तव में इन्वर्टर मानक सेल के मूल कार्य को समझना अधिक जटिल सेल जैसे कि नंद गेट, एंड गेट या अनन्य और गेट को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। आइए अब एक पल रुकें और कुछ ऐसे विवरणों पर चर्चा करें जो किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ एक इन्वर्टर और उसकी तर्क तालिका का प्रतीक दिया गया है और फिर 1 का इनपुट 0 का आउटपुट देता है और इसके विपरीत। इसके बाद यहाँ योजनाबद्ध है जहां आप ऊपर 1 वोल्ट पावर रेल और नीचे 0 वोल्ट ग्राउंड रेल देख सकते हैं, और यहाँ 2 सरलीकृत ट्रांजिस्टर हैं जिनमें नीचे वाला प्रकार का और ऊपर वाला प्रकार का है। गेट्स का इनपुट एक साथ जुड़ा हुआ है, हालांकि हम आमतौर पर उन्हें अलग कर देते हैं और उन्हें एक ही इनपुट नाम से लेबल करते हैं। इसके बाद आउटपुट को दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में रखा जाता है। जब 1 वोल्ट इनपुट ए पर लगाया जाता है, आउटपुट ग्राउंड रेल से जुड़ जाता है
और जब शून्य इनपुट होता है तो आउटपुट पावर रेल से जुड़ जाता है। अब जब हमने इस इन्वर्टर को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आइए कुछ ज्यादा जटिल मानक सेलों पर गौर करें, जैसे कि 4 ट्रांजिस्टर वाले नंद और नोर गेट, 6 ट्रांजिस्टर वाले एंड और ओर गेट और 10 ट्रांजिस्टर वाले एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर गेट। लेकिन सबसे पहले आइए चर्चा जारी रखें कि मानक सेल्स लेगो ब्रिक्स की तरह कैसे होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्थानीय इंटरकनेक्ट का उपयोग करके विभिन्न संख्या में ट्रांजिस्टरों को एक साथ जोड़कर मानक कोशिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई जाती है और इसी तरह विभिन्न विन्यासों में विभिन्न संख्याओं स्टड को जोड़कर लेगो टुकड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई जाती है। इसलिए हमारे सादृश्य को जारी रखने के लिए यदि एक लेगो स्टड एक व्यक्तिगत ट्रांजिस्टर है और लेगो ईंटें और टुकड़े मानक कोशिकाएं हैं तो लेगो सेट के बराबर एक मैक्रो सेल है। उदाहरण के लिए यहाँ स्टारफाइटर लेगो सेट बनाने के लिए 350 लेगो टुकड़ों का उपयोग किया गया है और इसी तरह यहाँ लगभग 160 मानक कोशिकाएं एक मैक्रो सेल बनाने के लिए जुड़ी हुई हैं, जो 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ सकती हैं। जब हम जूम इन करते हैं तो हम अलग अलग मानक सेल पा सकते हैं जो 1 वोल्ट पावर और 0 वोल्ट ग्राउंड रेल की कई पंक्तियों के बीच फिट होते हैं। जैसा कि आप पहले ही समझ गए होंगे, यह सर्किट बाइनरी 1 और 0 का उपयोग करता है और जो इनपुट संख्याएं एक साथ जोड़ी जाती हैं उन्हें 32 तारों के इन 2 सेटों पर 1 वोल्ट या 0 वोल्ट का उपयोग करके इस मैक्रो सेल में भेजा जाता है और फिर बाइनरी आउटपुट को इन 33 तारों के साथ यहाँ ले जाया जाता है। चलिए इस सादृश्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हजारों अलग अलग लेगो सेट होते हैं, वैसे ही विभिन्न मैक्रो सेल की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जिनमें से कुछ में हजारों मानक सेल होते हैं। उदाहरण के लिए एक अधिक जटिल फंक्शन गुणन है जो 2 संख्याओं को लेता है, उन्हें एक साथ गुणा करता है और फिर परिणाम आउटपुट करता है। हालांकि गुणन करने के लिए हमें एक बहुत बड़े मैक्रो सेल की आवश्यकता होती है, जैसे कि यह जो 6100 मानक कोशिकाओं से बना है। 30 बिट गुणन मैक्रो सेल की जटिलता इस मिलेनियम फाल्कन लेगो सेट की जटिलता के समान है, जो लगभग 7500 लेगो टुकड़ों से बना है। एक नोट यह है कि मैक्रो कोशिकाओं को मॉड्यूल कार्यात्मक ब्लॉक, कार्यात्मक इकाइयां या केवल ब्लॉक या इकाइयां भी कहा जाता है। तो अब जब हमने कुछ मैक्रो सेल देख लिए हैं, तो अगला कदम क्या है? खैर, कई मैक्रो कोशिकाओं को एक आईपी कोर में जोड़ा जाता है और फिर कई आईपी कोर को एक कोर या हार्डवेयर त्वरक में जोड़ा जाता है और फिर इन तत्वों को एक पूर्ण चिप में जोड़ा जाता है। प्रोसेसर अविश्वसनीय रूप से जटिल होते हैं, जिनमें अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। तो यहाँ लेगो का उपयोग करके उनके काम करने के तरीके के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। लेगो के टुकड़े बहुत ही साधारण वस्तुएं हैं। उदाहरण के लिए लेगो ईंटों के इस ढेर पर पैर रखने पर आपको चोट लग सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह उतना दिलचस्प या प्रभावशाली नहीं है। हालांकि जब आप हजारों लेगो के टुकड़ों को सावधानी पूर्वक जोड़ते हैं तो आप एक प्रभावशाली लेगो रचना बना सकते हैं। इसी तरह एक ट्रांजिस्टर बहुत ही साधारण लग सकता है और एक मानक सेल या एक बुनियादी लॉजिक गेट जो केवल 1 को 0 में बदल सकता है, अपने आप में उतना उपयोगी नहीं है। हालांकि मुख्य बात यह है कि जब आपके पास हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर अरबों मानक कोशिकाओं और लॉजिक गेट्स को एक साथ जोड़ते हैं, जिसे बहुअरब टुकड़े लेगो सेट के रूप में माना जा सकता है, तो हमें एक एकीकृत सर्किट मिलता है जो इंटरनेट ब्राउज करने, यूट्यूब वीडियो चलाने या चलाने में अविश्वसनीय ग्राफिक्स के साथ वीडियो गेम चलाने में सक्षम होता है। वैसे अब तक हमने आपको मानक कोशिकाओं के लिए स्थानीय इंटरकनेक्ट परत और M1 नामक एक धातु परत दिखाई, जिसका उपयोग छोटे मैक्रोसेल बनाने के लिए किया जाता है। वास्तव में CPU मैक्रोसेल बनाने के लिए एक साथ जुड़े तारों की लगभग 17 धातु परतों का उपयोग करते हैं। IP कोर और CPU के अन्य खंड
सीपीयू अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण हैं, लेकिन जब आप उन्हें संक्षेप में समझते हैं, वे ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स का एक समूह मात्र होते हैं जो किलोमीटर लंबे तारों का उपयोग करके एक साथ जुड़े होते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने यह मान लिया है कि आपको लॉजिक गेट्स की बुनियादी समझ है, लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि लॉजिक कैसे काम करता है, तो हम आपको इस वीडियो के प्रायोजक servicemoney.in पर जाने की सलाह देते हैं। एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म है जिसमें गणित, विज्ञान, प्रोग्रामिंग, डेटा विश्लेषण के हजारों इंटरैक्टिव पाठों के साथ साथ तर्क पर 2 पाठ्यक्रम भी हैं। का मिशन बेहतर समस्या समाधानकर्ताओं की दुनिया बनाना है और उनका हर पाठ्यक्रम व्यावहारिक समस्या समाधान दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है जो बुनियादी स्तर से समझ बनाने में मदद करता है। हम ब्रिलियंट का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि उनका प्रत्येक पाठ केवल 10 मिनट लंबा होता है और उनके पूरे कैटलॉग को आपके फोन पर ब्रिलियंट ऐप का उपयोग करके देखा जा सकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना आपके करियर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के बजाय ब्रिलियंट ऐप इस्तेमाल करें, तो कुछ ही हफ्तों में आप एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करते हैं इसकी गहरी समझ बना सकते हैं। और फिर उदाहरण के लिए आप पाइथन में प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं या क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करते हैं यह देख सकते हैं। हर पाठ केवल 10 मिनट लंबा होने के कारण यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप लत लगाने वाले और समय बर्बाद करने वाले ऐप्स को हटा दें और अपने फोन पर servicemoney.in वेबसाइट पर कुछ नया सीखें और पूरे 1 महीने के लिए आपको उनके पूरे कोर्स कैटलॉग तक पूरी पहुंच मिलेगी। अगर आपको उनकी सामग्री पसंद आती है और आप बने रहना चाहते हैं, तो लिंक आपको वार्षिक सदस्यता पर 20% की। तो चलिए कुछ ज्यादा जटिल मानक सेलों की खोज पर वापस आते हैं। विशेष रूप से हम इस नंद गेट से शुरुआत करेंगे, फिर एंड गेट से और फिर अन्य प्रकार के लॉजिक गेट्स पर चर्चा करेंगे। यह नंद गेट एंड के बाद नॉट का लॉजिक निष्पादित करता है। लेगो सादृश्य का उपयोग करते हुए नंद गेट 2x2 लेगो ईंट के बराबर होगा। हम इन्वर्टर के अपने स्पष्टीकरण से थोड़ा तेज आगे बढ़ेंगे और लॉजिक सिंबल, सत्य सारणी और योजनाबद्ध से शुरुआत करेंगे। नंद गेट बनाने के लिए हम ऊपर समानांतर में 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर और नीचे श्रृंखला में 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। नंद गेट के लिए 2 इनपुट ट्रांजिस्टर के प्रत्येक गेट से जुड़े होते हैं और आउटपुट चैनलों के बीच में होता है। आउटपुट को 0 बनाने के लिए दोनों इनपुट को 1 होना चाहिए। इस प्रकार दोनों प्रकार चालू हो जाते हैं और ग्राउंड रेल से आउटपुट तक एक पथ बन जाता है। आउटपुट को 1 बनाने के लिए हमें प्रकार के ट्रांजिस्टर में से एक या दोनों को चालू करना होगा। इस प्रकार 1 वोल्ट पावर रेल से आउटपुट तक एक पथ बन जाता है। आइए देखें कि हम इस तर्क को एक भौतिक मानक सेल में कैसे बदलते हैं। यहाँ ऊपर 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर और नीचे 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर और साथ ही पावर और ग्राउंड रेल हैं। इन ट्रांजिस्टरों को नियंत्रित करने के लिए 2 इनपुट, जिन्हें इनपुट ए और इनपुट बी कहा जाता है, प्रत्येक गेट के केंद्र से जुड़े होते हैं, जो प्रकार और प्रकार ट्रांजिस्टरों के एक सेट में फैले होते हैं। प्रकार ट्रांजिस्टरों को समानांतर में बनाने के लिए हम प्रत्येक ट्रांजिस्टर के एक तरफ पावर रेल को जोड़ते हैं और आउटपुट को बीच में जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि जब इनमें से कोई एक या दोनों प्रकार ट्रांजिस्टर चालू होते हैं, जो तब होता है जब किसी भी इनपुट पर 0 लगाया जाता है, तो 1 वोल्ट रेल उस प्रकार ट्रांजिस्टर के माध्यम से आउटपुट से जुड़ जाती है। परिणाम स्वरूप 0 0 0 1 या 10 का इनपुट 1 का आउटपुट देता है और फिर ये ट्रांजिस्टर समानांतर में हैं क्योंकि आउटपुट तक 1 वोल्ट जाने के लिए इनमें से किसी एक या दोनों का चालू होना जरूरी है।
अब आइए प्रकार के ट्रांजिस्टर देखें जो एक दूसरे के साथ श्रेणी में रखे गए हैं। इसे बनाने के लिए ग्राउंड रेल दोनों ट्रांजिस्टर के एक तरफ से जुड़ी होती है और आउटपुट विपरीत दिशा से जुड़ा होता है। इसलिए इन ट्रांजिस्टरों से ग्राउंड रेल से 0 वोल्ट जाने के लिए दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर चालू होने चाहिए, जो तब होता है जब दोनों प्रकार 1 वोल्ट से जुड़े होते हैं। से ये ट्रांजिस्टर श्रेणी क्रम में हैं, क्योंकि विद्युत प्रवाह के लिए दोनों को चालू करना आवश्यक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक हम पावर रेल को ऊपर और ग्राउंड रेल को नीचे दिखा रहे थे। हालांकि पहले दिखाए गए एडिशन मैक्रो सेल में पावर और ग्राउंड रेल एक दूसरे के स्थान पर हैं और इसलिए आधे मानक सेलों में पावर रेल नीचे और ग्राउंड रेल ऊपर है। इसे समायोजित करने के लिए मानक सेल को उलट दिया गया है, जिसमें प्रकार के ट्रांजिस्टर नीचे और प्रकार के ट्रांजिस्टर ऊपर हैं। लेकिन यह अभी भी उसी तरह काम करता है और अगर हम कैमरा घुमाएं तो यह पहले जैसा ही दिखता है। हम 1 सेकंड में अन्य लॉजिक गेट्स पर आएंगे, लेकिन पहले हम यह कहना चाहते हैं कि यह वीडियो स्क्रिप्ट लिखने में वास्तव में सबसे कठिन थी। स्क्रिप्ट के पहले 28 ड्राफ्ट में हम यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मानक सेल कैसे काम करते हैं और 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए लॉजिक गेट्स का उपयोग कैसे किया जाता है। हालांकि हमने लॉजिक गेट्स कैसे गणित करते हैं इस पाठ को एक बिल्कुल अलग वीडियो में स्थानांतरित करने और इस वीडियो को मानक सेल के डिजाइन पर केंद्रित करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप इस वीडियो में लगभग 54 स्क्रिप्ट संशोधन हुए हैं और 6 बार मैंने बड़े हिस्से हटा दिए और पूरी स्क्रिप्ट का पुनर्गठन किया। तो हम आपसे दर्शक एक अनुरोध करना चाहते हैं, अगर आपको यह वीडियो देखकर मजा आया और आपने कुछ नया सीखा है तो क्या आप कुछ सेकंड निकालकर नीचे एक त्वरित टिप्पणी लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे किसी मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी के साथ साझा कर सकते हैं। हमें इसकी बहुत सराहना होगी। धन्यवाद। आइए अब इस एंड गेट पर एक नजर डालते हैं। यहाँ योजनाबद्ध आरेख और तर्क तालिका दी गई है। मूलत एंड गेट, नंद गेट और उसके साथ जुड़े इन्वर्टर का संयोजन होता है। आइए मानक सेल पर एक नजर डालते हैं। यहाँ आप 2 इनपुट वाले नंद गेट को देख सकते हैं और नंद गेट का आउटपुट इन्वर्टर के इनपुट तक ले जाया जा रहा है और कुल आउटपुट यही है। परिणाम स्वरूप जब हम 2 एक इनपुट करते हैं तो आउटपुट भी 1 होता है। हालांकि यदि कोई एक या दोनों इनपुट 0 हैं, आउटपुट 0 होता है। नोर और लॉजिक गेट नंद और एंड सेल के समान ही सेटअप का उपयोग करते हैं। नोर गेट बस एक नंद गेट होता है, लेकिन इसमें 2 p प्रकार श्रेणी क्रम में और n प्रकार समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और फिर और गेट एक नोर गेट होता है जिसमें एक इन्वर्टर लगा होता है। तर्क समझने के लिए वीडियो रोकें। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर गेट थोड़े ज्यादा जटिल होते हैं और प्रत्येक के लिए कुल 10 ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि तर्क के लिए केवल एक इनपुट के चालू होने की आवश्यकता होती है। यहाँ एक्सक्लूसिव और गेट के लिए मानक सेल दिया गया है। हम कुछ सेकंड इसके चारों ओर घूमेंगे और अलग अलग परतें दिखाएंगे, तो देखिए कि क्या आप एक योजनाबद्ध आरेख बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। इसके बाद यहाँ संबंधित योजनाबद्ध आरेख दिया गया है और फिर यहाँ देखें कि यह 1 और 0 के इनपुट के साथ कैसा दिखता है और फिर यहाँ यह 0 और 0 के इनपुट के साथ है और फिर 1 और 1 के इनपुट के साथ है। जब हम एक अनन्य नोर गेट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह काफी हद तक समान है, बस श्रेणीबद्ध और समानांतर प्रकार और प्रकार ट्रांजिस्टर उल्टे हैं।
तो एक सवाल यह है कि हम 3 इनपुट वाला एंड गेट कैसे बनाते हैं। 4 इनपुट वाले अनन्य और गेट के बारे में क्या? आइए इस पाठ को कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी विवरणों और नोट्स पर चर्चा करके समाप्त करें। पहला यह है कि इस सर्किट को पूरक धातु ऑक्साइड अर्धचालक या CMOS सर्किट कहा जाता है। ऐसा 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर प्रकार और प्रकार के एक दूसरे के विपरीत कार्य करने के कारण होता है। इन सर्किटों में शोर सहनशीलता अधिक होती है और बिजली की खपत कम होती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के जोड़ों में से एक हमेशा बंद रहता है। और अगर सही तरीके से डिजाइन किया जाए तो एक वोल्ट रेल और ग्राउंड रेल के बीच कभी कोई रास्ता नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि हालांकि इन्वर्टर कैसे काम करता है इसकी व्याख्या में लगभग 10 मिनट लगे, लेकिन वास्तव में इनपुट के 0 से 1 वोल्ट से गेट तक जाने, फिर ट्रांजिस्टर की अवस्था बदलने और फिर 0 वोल्ट के ग्राउंड रेल से आउटपुट तक जाने में बस कुछ पिकोसेकंड या 10 से ऋणात्मक 12 सेकंड लगते हैं। प्रत्येक मानक सेल को अपना तर्क पूरा करने में कुछ पिकोसेकंड लगते हैं, जबकि 6000 से ज्यादा मानक सेल वाले गुणन मैक्रो सेल में इनपुट आने और सभी मानक सेल द्वारा अपना तर्क पूरा करने और आउटपुट तारों पर सही मान प्राप्त करने के लिए अपनी अवस्थाएं बदलने में लगभग 150 से 200 पिकोसेकंड लगते हैं। तीसरी बात यह है कि ट्रांजिस्टर बेहद जटिल होते हैं। उदाहरण के लिए ज्यादातर फिनफेट्स कई फिन्स से बनाए जाते हैं ताकि उनकी विद्युत विशेषताओं में सुधार हो सके। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं या वे कैसे 25-29 काम करते हैं, तो हम कई वीडियो बनाने की योजना बना रहे हैं जो ट्रांजिस्टर निर्माण, ट्रांजिस्टर की भौतिकी, CMOS सर्किट में ऊपर टाइप और नीचे टाइप ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्यों होता है और ये सब्सक्राइब करें ताकि आप इसे मिस न करें। दर्शकों के आभारी। यह एजुकेशनल अनुराग है और हम 3D एनिमेशन बनाते हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को चलाने वाली तकनीक में गहराई से उतरते हैं। एजुकेशनल अनुराग, एक और वीडियो देखें या सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।